हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो गाइस, आज फिर से बहुत टाइम के बाद हमारे व्लॉग्स आ रहे हैं। हमारा बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है व्लॉग में बिकॉज आई वॉज इन पाकिस्तान। अभी भी मैं पाकिस्तान में हूँ, बट कुछ दिनों में हम चाइना वापस जाने वाले हैं और जब हम चाइना वापस चले जाएंगे फिर तो इंशाल्लाह डेली व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस बारे में क्वेश्चन किए हैं कि इस बारे में वीडियो बना दे। हमें नहीं पता वहाँ पर क्या सूरत हाल होती है और ये सच बात है। इन कंट्रीज़ में जाते हैं जैसे जापान, चाइना, कोरिया, इन कंट्रीज़ में आप जाने से पहले सोचते हो कि हमें फ़ूड कैसे मिलेगा, हम वहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे, हमें खाने को जो कल्चर एक्टिविटीज़ हैं लाइक हमारी इस्लामिक जो फेस्टिवल्स आते हैं हम उनको सेलिब्रेट कर सकेंगे, ईद वगैरह मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे। ये वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और हम वहाँ पर सेफ़ हैं या नहीं हैं, ये सारा कुछ लाइक बहुत सारे लोग बहुत जानना चाहते होते हैं। सो आज की वीडियो इस सारे के बारे में, क्योंकि मैं पिछले इतने सालों से चाइना में हूँ, सो वाली वीडियो बनाना बहुत इम्पोर्टेंट था। सो मैंने सोचा कि आज हम ये वाली वीडियो बना लेते हैं। सो अभी हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमें इन कंट्रीज़ में हलाल खाना मिल जाता है। गाइस, बाकी जापान वगैरह का मुझे आइडिया है, लेकिन चाइना में क्योंकि मैं खुद रहती हूँ, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ कि चाइना में हलाल फूड अवेलेबल होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स फूड के अवेलेबल होते हैं क्योंकि वहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी भी होते हैं। वो आपको सेल ऑनलाइन, आई नो बहुत ही कम तादाद में होते हैं यूएस यूके की निस्बत, लेकिन वो ऑनलाइन चीज़ें आपको सेल कर रहे होते हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही हाई प्राइस में होती है। और इसके अलावा आपको वहाँ पर हलाल जैसे चिकन, बीफ, मटन, ये और एक और चीज़ होती है दुम्बा, ये आपको चाइना में तो ये तीनों चारों चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि वहाँ पर रहते हैं शिनजियांग क्योंकि वो मुस्लिम है और वो टर्की से आए होते हैं, उनको टर्किश लैंग्वेज आती होती है, उनको चाइनीज़ आती होती है और ये सारा खाना उनके पास होता है। आप वहाँ पर जाकर खा भी सकते हो, आप परचेज़ भी कर सकते हो, आप अपने टिक्के वगैरह ये सारा कुछ बनाकर खा सकते हो। गाइस, मैं वहाँ पर रहती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। इस बार जाएंगे ना तो हम स्पेशल हर एक चीज़ का व्लॉग बनाएंगे। सो आपके सारे डाउट्स, मतलब अब गई ना तो आपको हर एक छोटी सी छोटी चीज़ का भी मैं व्लॉग में दिखाऊंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। इस बार तो व्लॉग्स अब बस अभी मेरा जाने का सफ़र स्टार्ट होगा कुछ दिनों में और फिर बस मज़े हैं व्लॉग्स के गाइस, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा आदत भी होगी है व्लॉग बनाने की। सो अभी वो सारा कुछ हो जाएगा। इस तरह आपको चाइना में हलाल बीफ, मटन, ये वाली खाने की चीज़ें मिल जाती हैं और आपको दूसरा खाने का मिल जाता है। हाँ, वहाँ पर सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट वगैरह, ये हर चीज़ अवेलेबल होती है। आप अपना खाना बनाकर चाइना में खा सकते हो, आपकी यूनिवर्सिटी अगर अलाउ करते हो और अगर आपके और भी कुछ है ना तो आप बना सकते हो ना अपना खाना और आप इजीली मैं पाकिस्तानी हूँ, हम नेशनल के मिसाले हर चीज़ में यूज़ करते हैं, फ्रूट चाट वगैरह हर एक चीज़ में हम ये वाली सारी चीज़ें यूज़ करते हैं ना, तो इसकी वजह से मैं तो वो करती हूँ ना, नेशनल के मिसाले वगैरह या कुछ भी ऐसा चाहिए हो तो हम पाकिस्तान से परचेज़ करते हैं। तो अगर कोई भी चाइना में जा रहा हो, तो चाइना, जापान या कोरिया जा रहा हो, तो वो ये चीज़ें पाकिस्तान से लेकर जाएं बिकॉज़ आपको वहाँ पर अगर मिलती है तो कॉस्टली मिलती हैं और बहुत महंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। लाइक यहाँ पर अगर चीज़ है ना वो आपको 300 की मिलेगी, वहाँ पर आपको 3000 की मिलेगी। गाइस, रिमेंबर दिस, ये बात नहीं भूलनी, ये बात सच है। कुछ आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं वो भी बहुत कॉस्टली, सो ये वाली बात नहीं भूलनी। थिंक जापान में बहुत कम मुस्लिम्स होंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, या अगर आपको मुस्लिम्स होते भी हैं तो मतलब आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है हलाल चीज़ ढूंढना ना। सो अगर कोई जापान जा रहा तो वो भी इस चीज़ को रिमेंबर रखें। और कोरिया में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा ना, सो वो भी इस चीज़ को रखें कि अच्छा ये वाली चीज़ें हमने वहाँ पर ऐसे मैनेज करनी है। हाँ, लेकिन आपको हर कंट्री में मुस्लिम ज़रूर मिलेंगे और आपको ये चिकन वगैरह हलाल मिल जाता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये आपको हलाल मिल जाएगा। अभी आता है दूसरा पॉइंट, अपनी इस्लामिक फेस्टिवल कैसे मनाएं, क्या हमें अलाउ करती है गवर्नमेंट। गाइस, मैं आपको चाइना का एक बता देती हूँ कि चाइना में एग्जैक्टली होता क्या है ना। चाइना में मैं वहाँ पर रहती हूँ, मैंने इतने सालों में ईद ऐसे मनाई है कि मैं कपड़े पहन कर जाती हूँ, क्लास में जाकर बैठती हूँ, वहाँ से उठ कर आकर हॉस्टल आ जाती हूँ। ये वाली ईद होती है। वरना अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर चला गया, अगर वहाँ पर कोई जानने वाला हो तो उसके साथ बाहर उस दिन घूम लिया, या चाइनीज़ फ्रेंड के साथ चला गया, ये वाली होती है हमारी ईद। बट हम पब्लिक प्लेस पर कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं कर सकते। चाइना में ये बहुत सख्ती से मना है, आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती, आपको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। सो चाइना में ये बिल्कुल ही मना है कि आपने कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी या कुछ भी। इवन कि 14 अगस्त को हम आज़ादी भी
पब्लिक प्लेस पर, सड़कों पर नहीं मना सकते गाइस, वहाँ पर ये सारा कुछ नहीं हो सकता। अगर नारेबाजी, पॉलिटिक्स भी नहीं होती, लाइक जैसे यूके वगैरह में पीटीआई के अलग होते हैं, नॉन लीग के अलग होते हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, ये सारा कुछ होता है। लेकिन चाइना में गाइस ये सारा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं अगर पीटीआई की हूँ ना तो मेरे दिल में है कि मैं पीटीआई हूँ, नॉन लीग की हूँ तो वो दिल में ही रखो भाई, वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। स्टेटस लगा सकते हो कि अच्छा पाकिस्तानी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर आप स्टेटस लगा सकते हो, वरना और आप झंडे लेकर इधर उधर नहीं फिर सकते, ना तो 14 अगस्त पर और ना ही एज किसी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हो या कोई भी रिलीजियस या कुछ भी और नहीं कर सकते आप चाइना में। सो इस बात का लाजमी ख्याल रखना, इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना। सो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा है ना तो वगैरह में ना जाकर मारना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, वो आपका सोशल मीडिया की हद तक रह जाता है, आपके दिल में रह जाता है, या फिर आप अपने रूम में एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं, ये सारा कुछ होता है, वरना अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते ये सारा कुछ पब्लिक प्लेस पर। जापान वगैरह का आइडिया नहीं है कि वहाँ पर आप ये सारा कुछ 14 अगस्त या ये सारा कुछ कर सकते हो, वरना गाइस जितनी वहाँ की पुलिस और ये जितने रूल्स इन 3 कंट्रीज़ के स्पेशली स्ट्रिक्ट है ना, उतने किसी के भी नहीं है। सो वहाँ पर ये सारा कुछ करना इन 3 कंट्रीज़ में बहुत मुश्किल है, और कोरिया में तो बहुत ही आई थिंक मुश्किल है। सो ऐसे काम नहीं करने वहाँ पर जाकर। अगर आप इन कंट्रीज़ में जाने का सोच रहे हो ना तो वहाँ पर जाकर ये सारा कुछ नहीं चलता। खैर ईद तो ऐसे होती है, और कुर्बानी, अच्छा छोटी ईद ऐसे होती है। और कुर्बानी की अगर बात की जाए तो जैसे चाइना में मुस्लिम कुर्बानी करते हैं और आप वहाँ पर जाकर उनके साथ नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हो, या कुछ और भी जो सारा कुछ होता है ना आप कर सकते हैं मुस्लिम के साथ, लेकिन पब्लिक एक्टिविटी में या पब्लिक प्लेस पर नहीं करना। हाँ, चाइना में मस्जिद होती है, आप मस्जिद जाओ, अपनी नमाज़ पढ़ो। और जैसा कि अगर मेरे पिछला किसी ने व्लॉग नहीं देखना मस्जिद जाने वाला तो मैं ऊपर वो लिंक लगा दूँगी, आप वो व्लॉग देखो। मैं मस्जिद गई थी, मैंने नमाज़ पढ़ी थी, मैंने उनके साथ अफ्तारी की थी, ये सारा कुछ हुआ था। सो कोई मसला नहीं होता। अच्छा, ये कोरिया में भी अलाउ है और ये जापान में भी अलाउ है, आप हर जगह ये कर सकते हो। सो इसका कोई मसला नहीं। आप मस्जिद में जुम्मे की जाकर नमाज़ पढ़ सकते हो, आप रमज़ान में जाकर नमाज़ पढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ की मस्जिद में आप स्पेशल अफ्तारी का इंतज़ाम होता है, आप अफ्तारी वगैरह जाकर और ये सारा कुछ कर सकते हो ना। जाकर वहाँ पर हॉस्पिटल रोटेशंस होंगी। अगला रमज़ान भी आएगा तो रमज़ान में तो व्लॉग्स पक्का आते हैं मेरा, और फिर जो भी सारा कुछ मेरी यूनिवर्सिटी में चल रहा होता है या जो भी चीज़ मैं वहाँ पर कवरेज कर सकती हूँ ना, मैं हर चीज़ कवर करूँगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिले, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपके पास हर वीडियो आए और आप लोग देखो और आप मेरी जर्नी साथ साथ इंजॉय करो। और ये नहीं कि मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ ताकि आप लोग भी इंजॉय करो और मेरा भी वो होता रहे कि अच्छा मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। सो ये वाला सीन ना, कंट्रीज़ में ये सारा कुछ चल रहा है ना, और इनके रूल्स चेंज नहीं होते, और यहाँ पर आप ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप कुछ ड्राइव नहीं कर सकते। सो ये वाली गलती नहीं करनी, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन हो जाता है गाइस। सो इन सारी चीज़ों से बचना है, लाजमी बचना है। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो मुस्लिम्स को चाइना में वैसे तो कोई मसला नहीं, अगर आप पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करते, आप पब्लिक प्लेस पर कुछ रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करते। हाँ, आपकी थोड़ी सी लाइफ पाकिस्तान की निस्बत थोड़ी सी लाइफ बोरिंग हो जाती है, बल्कि बहुत ही डिफरेंस आ जाता है। आप वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ होते हो अकेले घूम रहे होते हैं, अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो, अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो वो भी जब तक होते हैं तब तक ही होते हैं। सो ये वाला सीन चलता है। और ना अगर आपने अकेले काम सारा कुछ अकेले मैनेज करना है तो आप ज़ॉम्बीज़ ही होते हो। वहाँ पर चाइना, जापान और कोरिया में ये सारा कुछ चलता है। सो इन चीज़ों को माइंड में रखना है। कास्ट ना तो वहाँ पर कास्ट देखी जाती, ना आपका कलर देखा जाता है या कुछ भी देखा जाता है। अगर इक्वल राइट्स मिलते हैं, सो किसी को किसी के ऊपर वो जो बर्तरी वाला है ना कुरान में, वो वाला नहीं है। आप सब इक्वल होते हो, आपके राइट्स इक्वल होते हैं। आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, डजेंट मैटर, आपने वहाँ पर ये सारा रूल्स फॉलो करने होते हैं। ये नहीं कि ये मुस्लिम्स के लिए रूल है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्रिश्चियंस के लिए भी रूल्स हैं, ये हिंदूज़ के लिए भी रूल्स हैं वहाँ पर। सो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही वहाँ पर ऐसा है, ऐसा नहीं है। आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। उन्होंने अपनी कंट्री साफ़ रखनी होती है, उन्होंने हर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, इसलिए उन्होंने ये रूल्स बनाए हैं। सो इसलिए हम वहाँ पर ये जाकर रूल्स फॉलो करते हैं ताकि के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो और आपको बहुत ज़्यादा इससे इंफॉर्मेशन मिली हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। और ऐसी कोई भी वीडियो अगर आपने और जानी हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मैं और भी आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ, वरना डेली व्लॉग्स तो हमारे चलते ही रहने हैं और व्लॉग्स बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।